नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर बार लाते हैं आपके लिए कुछ खास और प्रेरणादायक। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है और इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान गणेश की एक अद्भुत और चमत्कारी कथा। ये कथा न केवल आपके मन को भक्ति से भर देगी, बल्कि गणपति बप्पा की महिमा को भी आपके दिल के और करीब लाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। गणपति बप्पा मोरया। कथा। एक बार की बात है, भगवान महादेव अपनी प्रिय पत्नी माता पार्वती के साथ नर्मदा नदी के तट पर पधारे। वहां एक सुंदर और शांत स्थान देखकर माता पार्वती ने महादेव से चौपड़ खेलने की इच्छा जताई। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? माता पार्वती ने तुरंत वहां की घास के तिनके इकट्ठे किए और उनसे एक सुंदर पुतला बनाया। फिर उन्होंने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा की और उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई साक्षी नहीं है। तुम हमारी हार जीत का साक्षी बनो और खेल के अंत में बताओ कि हम में से कौन जीता। खेल शुरू हुआ और दैवीय संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी जीती। लेकिन जब बालक से हार जीत का निर्णय पूछा गया तो उसने भगवान शिव को विजय घोषित कर दिया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को शाप दे दिया, तुम एक पांव से लंगड़े हो जाओ और यही नर्मदा के कीचड़ में पड़े रहकर दुख भोगो। बालक ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश भूल हो गई। मैंने किसी कपट या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। कृपया मुझे क्षमा करें और इस शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। माता पार्वती का हृदय ममता से भर गया। उन्होंने कहा, बेटा, श्रावण मास में यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करो, जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सकोगी। इतना कहकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत लौट गए। एक वर्ष बाद श्रावण मास में नाग कन्याएं वहां गणेश पूजन के लिए आईं। उन्होंने बालक को गणेश व्रत की विधि सिखाई। बालक ने पूरे भक्ति भाव से 12 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांगो। बालक ने कहा, प्रभु, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो। गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान शिव ने उससे पूछा, बेटा, तुम यहाँ कैसे आए? बालक ने पूरी कथा सुनाई। उधर माता पार्वती उसी दिन से भगवान शिव से नाराज थीं। भगवान शिव ने भी बालक की तरह 21 दिनों तक गणेश व्रत किया। इसके प्रभाव से माता पार्वती के मन में शिव जी से मिलने की इच्छा जागी और वे कैलाश पर्वत पर लौट आईं। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया कि मैं भागी भागी आपके पास चली आई? शिव जी ने गणेश व्रत का महात्म्य बताया। ये सुनकर माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिनों तक 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। कार्तिकेय ने इस व्रत का महात्म्य ऋषि विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र जी ने भी ये व्रत किया और गणेश जी से जन्म मरण से मुक्ति पाकर ब्रह्म ऋषि बनने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं हमारे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, जो अपने भक्तों की हर कामना पूरी करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, ये थी भगवान गणेश की चमत्कारी कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से गणपति बप्पा हर बाधा को दूर करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गणेश चतुर्थी की और भी कहानियां, भजन और पूजा विधि जानें। कमेंट में बताएं कि आप गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं और बप्पा से क्या मांगते हैं। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गणपति बप्पा की महिमा को जान सकें। गणपति बप्पा मोरया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश।